ओम शांति। 9 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती? उनकी निशानी क्या होगी? जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सत गुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो, हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है। सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र तो फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कहीं नहीं होंगी। बाबा ने समझाया है, मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाबा कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है।
जिसको कुंभ कहते हैं, कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अति इंद्रिय सुख का। कोई सट्टा लगाया, यह दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था। उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाबा भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? हर एक समझ सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है व दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते यह तो भगत आदमी हैं, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, तुमने यह किया था, याद है? अब खाओ सज़ा। फिर उसी समय सज़ाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कर मिला, उससे क्या फ़ायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज़ का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। उनको सराफ भी कहते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्मों के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम बैकुंठ में भी देखते हो। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्कर मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते।
मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा पॉइंट है, बेहद के बाप से सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती, अव्यक्ति इशारा है। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। अव्यक्ति इशारा, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। ओम शांति।